क्या आप जानते हो सियाचिन ग्लेशियर जो कि सिर्फ बर्फ से ढका रहता है, वहाँ हमारे जवान कैसे रहते हैं, उनका जीवन वहाँ कैसे बीतता है? तो चलो जानते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो कि समुद्र तल से 6700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका टेम्परेचर दिन में -30 डिग्री सेल्सियस और रात में -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऑक्सीजन इतना कम कि अगर किसी सैनिक की सांस फूल गई तो उसे बचा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों भारतीय जवान की जान की बाजी लगाकर वहां पर तैनात किया जाता है। तो आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। एक्चुअली 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच यह तय हुआ था कि कोई भी देश सियाचिन पर अपना कब्जा नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब होते देर न लगी और उसने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया, जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया। कहा जाता है कि 80 के दशक से ही पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत ने अपने जवानों को सियाचिन जैसी कठोर परिस्थिति में रहने के लिए अंटार्कटिका भेजना शुरू कर दिया। पाकिस्तान अपने चाल चले उससे पहले हम कदम उठाना चाहते थे। पाकिस्तान के कब्जा करने के 3 दिन पहले ही भारत ने अपने जवानों को वहां भेजकर उनको धूल चटा दी। तभी से ही सियाचिन पर भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने तैनात रहती है। यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि यहाँ हर साल हमारे कई जवान की नींद में ही मृत्यु हो जाती है। सियाचिन का मौसम और वहाँ चलने वाली तेज हवाओं के कारण कोई भी हेलीकॉप्टर यहाँ टिक नहीं पाता है और इसी वजह से सैनिकों के लिए हर साल का राशन कुछ ही महीनों में जुटाया जाता है, जिसे जवानों को पूरी साल चलाना पड़ता है। ठंड का हाल कुछ इस कदर है कि कोई भी जवान अपने शरीर का कोई भी भाग सिर्फ 1 सेकेंड के लिए बाहर निकाल दे तो वह अंग तुरंत ही जम जाएगा और उसको तुरंत ही काटना पड़ता है। अगर उसे तुरंत नहीं काटा गया तो शरीर में हाइपोथर्मिया बढ़ने लगता है और कुछ ही मिनट में जवान की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पानी पीने के लिए भी भारतीय जवान को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पीने का पानी बर्फ के रूप में रहता है, जिसे पीने के लिए पानी को कई घंटे तक उबालना पड़ता है और कुछ ही मिनट के अंदर उसे पीना भी पड़ता है। यहाँ पर जवानों को कई महीनों तक नहाने, टूथपेस्ट करने और यहाँ तक कि सेव करने की भी इजाजत नहीं दी जाती है। इसके पीछे का रीजन यह है कि जैसे ही टूथपेस्ट को बाहर निकाला जाएगा वह तुरंत ही जमकर बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। साथ ही यहाँ पर जवानों की स्किन ठंड की वजह से इतनी नाजुक हो जाती है कि जरा सी खरोंच लगने पर वह फट जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है। घाव कई महीनों तक ठंड की वजह से नहीं ठीक होता है। मतलब कि यह जगह हमारे जवानों के लिए बहुत ही बेरहम और दर्दनाक है। सैल्यूट है हमारे जवानों को।